विधानसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर भाजपा ने सोमवार को अनिल टॉकीज मैरिज हॉल में कार्यकर्ता सम्मान समारोह सह विजय संकल्प सभा का आयोजन किया। सभा में बतौर मुख्य अतिथि पार्टी के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, सांसद ढुलुमातो, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह, जिला अध्यक्ष श्रवण राय शामिल हुए और संयुक्त रूप से पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। सभा के दौरान राज्यसभा सांसद ने झरिया विधानसभा के कार्यकर्ताओं को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करते हुए उनका उत्साह बढ़ाया। सभा को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधते हुए हेमंत सरकार को भ्रष्ट सरकार बताया। कहा कि राज्य के जेलों में बंद अपराधी अब कारोबारियों को रंगदारी के लिए धमकी दे रहे हैं। आज झारखंड की स्थिति क्या है, इस राज्य की जनता ने हेमंत सोरेन कार्यकाल में को देखा है। झारखंड सिर्फ लूटने का काम किया है। भाजपा के कार्यकर्ता ही मुख्य रूप से पार्टी की पूंजी हैं, क्योंकि कार्यकर्ता ही जनता के बीच नेता बनाते हैं और हर स्तर के सांगठनिक कार्यक्रमों के जरिए कार्यकर्ता ही संगठन को जनता के बीच मजबूत भी बनाते हैं। कहा कि नेताओं को रोज सम्मानित किया जाता है, लेकिन कार्यकर्ताओं को वही करना होता है जिसका संकेत पार्टी की ओर से दिया जाता है। जनता के सवालों का जवाब भी कार्यकर्ताओं को ही देना होता है। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के तीसरी बार सत्ता में आने का सारा श्रेय भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ता को देते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के गलत प्रचार का जवाब जनता के बीच कार्यकर्ताओं ने दिया। सभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सह कार्यक्रम की प्रभारी रागिनी सिंह ने कहा कि राज्य की वर्तमान सरकार से आम लोग खुश नहीं हैं। आए दिन लूट, हत्या, तस्करी और बलात्कार के मामले सुनने को मिलते हैं। ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। अब विपक्ष सोच रहे हैं आने वाले चुनाव में कैसे उनके कार्यकर्ताओं का सामना करे। यह सोचकर घबरा नहीं रहे। भाजपा कार्यकर्ता के सामने झरिया विधानसभा में किसी को पैर रखने के लिए एक बार सोचना पड़ेगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में राज्य में भी भाजपा की सरकार बनेगी। सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि विधानसभा चुनाव के लिए अभी से कमर कस लें और तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकें। इस दौरान सांसद ढुलुमातो ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करते हुए कहा कि जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने लोकसभा में मेहनत की है, उसी तरह विधानसभा में भी मेहनत कर झारखंड की इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकें। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, नेता, सभी लोगों ने अपना कड़ी मेहनत के साथ इस कड़ी चुनौती के रूप में लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने चुनाव हम लोग जीते और बहुत अच्छे मतों से जीते। आज पूरे हम कह सकते हैं झारखंड प्रदेश, झारखंड बिहार, संयुक्त झारखंड बिहार में सेकेंड नंबर पर मेरा चुनाव जीत हुआ, ज़्यादा मार्जिन से। तो कहीं ना कहीं ये जीत कार्यकर्ता की जीत है और हमें कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24 घंटा अपने हर चुनौती को चुनौती के रूप में लेकर काम करने के लिए तैयार रहते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे अभी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हमारे प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष राज्यसभा सांसद बड़े भाई दीपक भैया आए हैं। इनका इस चुनाव में भी बहुत ज़्यादा मेहनत रहा है, संघर्ष रहा है, इनका देख रेख में चुनाव हुआ है। इसके लिए मैं अपने इस कोयलांचल के धरती की ओर से इनको तमाम जनता की ओर से भैया को भी धन्यवाद देंगे और देवतुल्य जनता जिन्होंने अपना आशीर्वादी रूपी वोट देकर हमें धनबाद लोकसभा क्षेत्र से एक प्रत्याशी के रूप में हम खड़े भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खड़ा किया था, हमें सांसद बनाकर लोकसभा का सदस्य बनाए। इसके लिए मैं आभार प्रकट करते हुए इन लोगों का दिन रात सेवा करने का काम करेंगे। जो बहुत लंबे समय से धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों का आशा आकांक्षा है, जो विकास का काम कुछ अधूरा है, उस अधूरा को कार्य को पूरा करने का काम करेंगे। जहाँ अपना परिवार रहता है वहाँ थोड़ा सा नोक झोंक होते रहता है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। वो सब हमारे घर का परिवार है और बड़ी बात है कि बड़ी उपलब्धि के बाद आज कार्यकर्ता सम्मेलन रखी गई थी और भारतीय जनता पार्टी का एक रूल है, जो एक कहावत है कि हर कामयाबी के पीछे किसी का न किसी का हाथ होता है। जो भारतीय जनता पार्टी के जीत के पीछे कार्यकर्ता का हाथ होती है। आप उदाहरण है कि धनबाद लोकसभा में जो ऐतिहासिक जीत हुई है, एक से एक अफवाहों हवा को विराम देते हुए जिस तरह से हर चुनौती को स्वीकार करते हुए ऐतिहासिक जीत दिलाया, इसको लेकर आप लोगों ने देखा किस तरह से विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। तो ये उदाहरण है
और आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कमर कसे हुए हैं। विधानसभा में भी इसी तरह उन्हें ये हौसला, एक बुलंदियों के साथ फील्ड में उतरेंगे। इसी क्रम में आज ये कार्यक्रम सम्मान समारोह रखी गई थी। मुख्य रूप से माननीय दीपक प्रकाश जी, माननीय सांसद जी और यहाँ सभी कार्यकर्तागण उपस्थित थे। आज बहुत उत्साह के साथ सभी कार्यकर्तागण यहाँ उपस्थित थे। सभी को दिल से धन्यवाद आनंद। भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की रहती है तो कार्यकर्ताओं की रहती है। ये कैडर बेस्ड मास ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए कार्यकर्ता सर्वोपरि है और कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी आज शपथ लिए। उसमें कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है और खास करके आज के कार्यक्रम में झरिया विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक थी और कार्यकर्ताओं का हम सब लोगों ने मिलकर के अभिनंदन किया कि आपने ढुल्लू महतो जी को अच्छे वोटों से चुनाव जिताने का काम किया, इसलिए आप सभी कार्यकर्ताओं को अभिनंदन। और साथ ही साथ कांग्रेस की जो स्थिति है, जिस प्रकार से राहुल गांधी की तुष्टीकरण की राजनीति, हिंदुओं को अपमानित करने का उनका लक्ष्य है और इससे हिंदू समाज मर्माहत है। और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने इतना बड़ा अपनी भूमिका अदा करने का काम किया और 240 सीट जिताने का काम किया, जबकि दूसरी ओर कांग्रेस को मात्र 99 में सिमटने का। 3 लोकसभा की अगर बात की जाए 2014, 2019 और 2024, तीनों चुनाव के परिणाम को कांग्रेस के जो आए हैं रिजल्ट, उसको अगर जोड़ा भी जाए तो 195 होता है और आज भारतीय जनता पार्टी 240 वोट। झारखंड के अंदर तो कहा जा सकता है कि पूरी सरकार हारी हुई सरकार। 11 मंत्रियों में 7 मंत्री और 1 स्पीकर, 8 लोग एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से चुनाव हार चुके। और आज मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं हेमंत सोरेन, एक अच्छे इंसान, एक अच्छे झारखंड आंदोलनकारी, और उनके कार्यकाल में कोई दाग ना लगा, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे किसी प्रकार के मामले में चंपई सोरेन पर कोई दाग नहीं लगा। उनको किस चीज़ की सजा दी गई, यह झारखंड की जनता जानना चाहती है। आज कार्यकर्ता सम्मेलन में कुछ कार्यकर्ता नाराज भी थे। नाराज नहीं है, हर कार्यकर्ता में एक उमंग है और उमंग है कि हमारे प्रयास से, हमारे सार्थक प्रयास से ढुल्लू महतो जी यहाँ के सांसद बने और हमारे मेहनत और तप और तपस्या के बल पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। यही उसका सबसे बड़ा मनोबल बढ़ा हुआ है। नेशन फर्स्ट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए सबसे बड़ा चीज़ है नेशन फर्स्ट।